हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। जनरल फार्माकोलॉजी के वन शॉट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 एंड 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी वन शॉट रिवीजन। चलो शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस। एएनएस में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऐसी दो सिस्टम्स होती है, तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? सिंपैथेटिक का ओरिजिन है T1 से लेके L2 और L3 वर्टिब्रा। सिंपैथेटिक सिस्टम T1 वर्टिब्रा से शुरू होती है एंड L3 पे जाके एंड होती है। पैरासिम्पैथेटिक का ओरिजिन है नर्व नंबर 3, 7, 9, 10 S2 से लेके S4। दिस इज द ओरिजिन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है, पैरासिम्पैथेटिक का हेड, नेक एंड ट्रंक रीजन से लिमिटेड है। सिंपैथेटिक का गैंग्लिया आपके ऑर्गन से बहुत दूर होता है, पैरासिम्पैथेटिक में यही गैंग्लिया ऑर्गन के नजदीक होता है। सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लॉन्ग इन लेंथ होता है, पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट होता है। प्री टू पोस्ट रेशियो जो है सिंपैथेटिक में ये 1:20 से लेके 1:100 तक हो सकता है। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आइदर ये 1:1 होता है या 1:2 हो सकता है। सिंपैथेटिक डिवीजन का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएड्रेनालिन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। सिंपैथेटिक सिस्टम में नॉरएड्रेनालिन की एक्टिविटी लंबे समय के लिए हमारे बॉडी के अंदर रहती है, बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट फंक्शन सिंपैथेटिक डिवीजन का क्या है? टैकलिंग स्ट्रेस एंड इमरजेंसी। स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है, कोई इमरजेंसी आती है, ऐसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक डिवीजन आपकी मदद करेगी। पैरासिम्पैथेटिक की अगर मैं बात करूं तो ये रेस्ट, डाइजेशन, रिलैक्सेशन प्रोसेस के लिए हमारी मदद करता है। सो दिस इज द डिफरेंस। सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करती है। अब बात कर लेते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स की। हमारे पास दो टाइप्स के निकोटिनिक रिसेप्टर है, वन इज NN, सेकेंड वन इज NM। NN आपको जनरली दो न्यूरॉन्स के बीच में मिलेगा, NM आपको न्यूरॉन एंड मसल इसके जंक्शन के ऊपर मिलता है। तो NN रिसेप्टर बेसिकली लोकेटेड विद इन द गैंग्लिया एंड NM रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन एंड प्लेट, मसल एंड प्लेट, जहां पे न्यूरॉन का मसल से कनेक्शन है। नेचर कैसा है दोनों का? बोथ आर आइनोट्रोपिक इन फंक्शन। अगोनिस्ट कौन है? NN के, डाइमिथाइल फिनाइल पाइपेडिनियम एंड निकोटिन। NM का अगोनिस्ट है फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, दैट इज PTMA एंड निकोटिन। NN को एंटागोनाइज कौन करेगा? हेक्सामिथोनियम एंड ट्राई मिथोफैन। NM को एंटागोनाइज कौन करेगा? ट्यूबोक्यूरारिन एंड ब्यूंगारो टॉक्सिन। ये आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स के क्लासिफिकेशन है। दो ही रिसेप्टर्स है, NN एंड NM। दोनों वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है आपके बॉडी के। फिर शुरू होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, और इन्हें याद रखने की ट्रिक एकदम सिंपल है। पहले खा लो, M1 लोकेटेड मेनली इन योर स्टमक, ऑल्सो इन ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड CNS। फिर दिल लगा लो, M2 मेनली लोकेटेड इन योर हार्ट अलोंग विथ स्मूथ मसल्स। बाकी काम सारे बाद में करो। M3 लोकेटेड इन विसरल स्मूथ मसल्स, आइरिस, सिलियरी मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड वैस्कुलर एंडोथेलियम। तीनों का नेचर अगर देखोगे, ये तीनों GQ फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्पेशली M1 एंड M3। M2 जो है वो GO फैमिली से मेनली बिलोंग करता है, एज वेल एज GQ फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब इसका GQ फंक्शन है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, GO फंक्शन है इनहिबिशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। M1 का अगोनिस्ट है ऑक्सोट्रिमोरिन, M2 का अगोनिस्ट है मीथाकोलिन, M3 का अगोनिस्ट है बीथैनकोल। M1 का एंटागोनिस्ट पायरिनजेपाइन टेलेनजेपाइन, M2 का एंटागोनिस्ट मेथोक्ट्रामाइन ट्रिप्टामाइन, M3 का एंटागोनिस्ट सॉलिफेनासिन डारिफेनासिन। ये हमारे मस्कैरिनिक कैटेगरी के तीन इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है।
एनएम रिसेप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कौन से ड्रग्स ग्लाउकोमा में यूज होता है? पहली कैटेगरी है मायोटिक्स, डायरेक्टली एक्टिंग मस्करिनिक अगोनिस्ट पिलोकार्पिन। दूसरा है एसिटाइल कोलिन इस्टरेज इनहिबिटर फाइसोस्टिग्मिन एंड इकोथियोफेट। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा ड्रग स्पेसिफिकली ग्लाउकोमा में यूज होता है, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट इंक्रीजेस ट्रेविकुलर आउटफ्लो। मायोटिक्स कैटेगरी के जितने भी ड्रग्स हैं वो आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर का सीक्रेशन जो है उसके आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं ताकि आंखों के अंदर उसकी क्वांटिटी घट जाए। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि ब्लरिंग ऑफ विजन, इट मे कॉज हेडेक और इट मे कॉज कैटरैक्ट फॉर्मेशन। तो मायोटिक्स के ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स है। पिलोकार्पिन के रिगार्डिंग एक स्पेशल पॉइंट भी है। पिलोकार्पिन इज शॉर्ट एक्टिंग बट इट कैन रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। भले पिलोकार्पिन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, लेकिन ये आपके आईओपी को डिस्टर्ब कर सकता है। बीटा ब्लॉकर्स, इनका मोड ऑफ एक्शन है द डिक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को ही घटा देता है। इसके बेस्ट एग्जांपल में है टाइमोलॉल, लीवोबिनोलॉल, कार्टिलॉल, मेटिप्रेनोलॉल। बट इन ड्रग्स को अस्थमा में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे ड्रग नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। बीटा 1, बीटा 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बीटाऑक्सोलॉल। ये ड्रग जनरली अस्थमा क्रिएट नहीं करता है। अस्थमा वाले पेशेंट के लिए ये ड्रग वन ऑफ द बेस्ट ड्रग है टू ट्रीट ग्लाउकोमा। तीसरी कैटेगरी है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग्स, एग्जांपल लेटानाप्रोस्ट, बेमेटोप्रोस्ट, ट्रेवाप्रोस्ट, टैफ्लोप्रोस्ट, ऊनोप्रोस्टॉन। इन सब का काम है आउटफ्लो को इंक्रीज करना। दे इंक्रीजेस ओवियो स्क्लेरल आउटफ्लो। एडवर्स इफेक्ट आइरिस पिगमेंटेशन, इट मे कॉज excessive growth of eyelashes, macular edema, it may cause uveitis। अल्फा 2 एगोनिस्ट में है एप्राक्लोनिडिन, ब्रिमोनिडिन। जनरली ये ड्रग्स एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन को ही घटा देते हैं और इनकी एडवर्स इफेक्ट्स में है लिड रिट्रैक्शन, ड्राइनेस इन द माउथ, ऑक्यूलर बर्निंग एंड एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स फॉर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन ग्लाउकोमा। फिर आता है अल्फा 1 एगोनिस्ट, डेपिवेफ्रिन, एड्रेनालिन। इन ड्रग्स के पास ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन है। दे इंक्रीजेस ट्रेविकुलर आउटफ्लो, दे इंक्रीजेस ओवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। एडवर्स इफेक्ट, इट मे कॉज रेड आइज, जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, इट मे कॉज ऑक्यूलर एलर्जी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में दो ड्रग्स यूज होता है। वन इज डार्जोलामाइड, सेकेंड वन इज ब्रेनजोलामाइड। इनका मोड ऑफ एक्शन है दे डिक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन को ही घटा देता है। ओवरऑल ये सारे ड्रग्स दो ही काम कर रहे हैं, एक्सक्रीशन को बढ़ा रहे हैं एंड फॉर्मेशन को घटा रहे हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का जो एडवर्स इफेक्ट है वो है ऑक्यूलर एलर्जी, कॉर्नियल एडेमा एंड बिटर इन टेस्ट। सो these are the drugs which are specially used in the treatment of glaucoma. Thank you.